काट दो अरावली को। बहुत घमंड था ना दुनिया का सबसे पुरानी पर्वतमाला होने का। वैसे भी अरावली ने किया ही क्या है हमारे लिए। बस ये राजस्थान के गर्म हवाओं को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है। दिल्ली हरियाणा को रेगिस्तान में बदलने से स्पीड ब्रेकर का काम करती है और एक्यूआई को मेंटेन करके रखती है। लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस पैसों से मतलब है। कुछ इस तरह के सोच वाले भारत के लोग हैं जो भारत को अंदर से दीमक की तरफ खोखला किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन रिसर्च के अनुसार अरावली पर्वतमाला लगभग 1.8 से 2.5 बिलियन ईयर पुरानी है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली है, जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से बचाती है। दिल्ली एनसीआर की हवाओं को फिल्टर करती है, टेम्परेचर को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम करके रखती है और क्लाइमेट फास्ट को कंट्रोल करती है। लेकिन केंद्रीय सरकार के माध्यम से कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली हिल्स एंड रेंज ऑर्डर दिया, जिसमें कहा जो पहाड़ियां जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो वही पहाड़ियां अरावली पहाड़ियों के शामिल किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस में फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 90% तक पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी मानी गई। इसका मतलब कि 90% तक पहाड़ियां अरावली पहाड़ियों में नहीं आती। इसका मतलब कि सरकार ने 90% हिस्से को ग्रीन एरिया और अपने प्रोटेक्ट से हटा दिया। सिर्फ 10% हिस्सा ही अरावली पहाड़ियों में मानी जाएगी, क्योंकि ये 10% हिस्सा ही 100 मीटर से ऊपर है। यानी 90% हिस्से को कभी न कभी ओपन किया जाएगा, माइनिंग होगी। आपको बता दो दोस्तों कि अरावली का सबसे ज्यादा काम यही 90% हिस्सा करता है, यही जीवन बचाता है, यही 90% जंगल उगने की जगह देता है। तेंदुआ, सियार, नीलगाय, पक्षी और सब इसी हिस्से पर रहते हैं। यही हिस्सा जो थार रेगिस्तान रेत को दिल्ली एनसीआर को धूल होने से रोकता है। आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली किन हालातों से गुजर रही है। दिल्ली का एक्यूआई आसमान छू रहा है। अब सवाल आता है, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? इसका जवाब दोस्ती, पैसा, माइनिंग, रियल एस्टेट को फायदा है। ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अरावली के नीचे लाइमस्टोन या चूना पत्थर पाया जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तांबा पाया जाता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पावर में किया जाता है। जिंक और लेड पाया जाता है, यानी सीसा, जिसका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। सिलिका पाया जाता है, जिसका उपयोग इंडस्ट्री और पीला कांच में किया जाता है। लवड़ी खनिज, जिसका उपयोग सीमेंट और प्लास्टर बनाने में किया जाता है। ग्रेनाइट पाया जाता है, जिसका उपयोग हाउस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। मार्बल पाया जाता है, जिसका उपयोग हाउस डिजाइनिंग जैसे किचन, बाथरूम, टाइल्स के रूप में किया जाता है। इसीलिए सरकार रूल्स को कमजोर करके अरावली को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर दी। इसी बात से लगातार प्रोटेस्ट हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरावली के लगभग 25% जमीन पर बिना परमिशन के लीगल तरीके से माइनिंग हुआ है। 2011 और 17 के बीच 98.87 लाख मीट्रिक टन से अधिक खनिज को इलीगल तरीके से निकाले गए। अगर ऐसे ही जंगल विकास के नाम पर कटते रहे तो पृथ्वी पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंसान को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एक जीव को सरवाइव करने के लिए शुद्ध हवा, पानी, नॉर्मल टेम्परेचर तो चाहिए ना। अब मेरा सवाल है, ऐसे विकास का क्या करोगे जब आम जनता ही खतरे में आ जाए, हवा जहरीली हो जाए, पानी 1000 फीट नीचे चला जाए, तापमान हर साल में बढ़े? वो सच में विकास है? दुनिया में विकास के और भी तो तरीके हैं। क्या जंगल काट के ही विकास किया जा सकता है? कब तक ऐसा चलेगा? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम।
बाकी का पेड़ जंगल उद्योगपतियों के नाम। क्या हम ऐसा विकास चाहते हैं जो आज मुनाफा दे और कल जीने लायक जमीन ना छोड़े? मुझे लगता है सरकार को इसके बारे में एक बार और फिर से सोचना चाहिए। वैसे आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।